आपको पता है लास्ट मंथ एक इंसिडेंट ने है ना लिटरली मुझे हिला के रख दिया। यानी मैं अपने दोस्त का इंसिडेंट आपको बता रहा हूं। मेरे दोस्त के पापा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराने पड़ा और हॉस्पिटल का इतना है ना क्लोजली केस मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। उस केस के अंदर क्या हुआ, मेरे उसके पापा को जब एडमिट कराया गया, मतलब हॉस्पिटल में इतना रश मैंने पहली बार देखा। मतलब डॉक्टर्स की टेंशन देखी, बिल का प्रेशर देखा, इतनी सारी चीजें मैंने एक ही दिन के अंदर देखी। मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका था कहीं ना कहीं, लेकिन सारी चीजें फिर भी ठीक चल रही थी क्योंकि उसके पापा है ना रिकवरी मोड पे थे। लेकिन प्रॉब्लम पता इसलिए का भाई, जब हाथ में बिल आया, जब हाथ में वो 3 से 4 लाख रुपए का बिल आया, उस टाइम समझ में आया कि मेरे दोस्त ने जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, मतलब अपने पापा का जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, उस टाइम पे उसने चेक ही नहीं किया कि उसका जो एजेंट था उसने केवल ये कह दिया था प्रीमियम कम हो जाएगा। उसको क्या दे दिया था, 20% को पेमेंट वाला प्लान। और इस वजह से क्या हुआ कि 20% पैसा मेरे दोस्त को अपनी जेब से भरना पड़ा। ये एक्चुअल में हम सब लोगों के साथ होता है। मेरे दोस्त ने भी सोचा चलो पैसे बच जाएंगे कहीं ना कहीं, और वो पैसा बचाने के चक्कर में क्या हुआ, जेब से पैसा देना पड़ा और ज्यादा पैसा देना पड़ा। ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है, मतलब 90% लोगों के साथ इंडिया में यही होता है। हम स्टार्टिंग में नहीं देखते, जब हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं एजेंट से, जब हम बात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इन सब चीजों के बारे में। ये सब हमें पता कब चलता है, ये पता चलता है जब हम क्लेम हाथ में आता है, और उस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है, इतना स्ट्रेस होता है, वो सही टाइम नहीं होता इन सारी चीजों को समझने का। आपने जरूर हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशली ये बात सुनी होगी, ये कहा जाता है भैया इतने हिडन क्लोज होते हैं, मतलब बोलते कुछ और मिलता कुछ और है। वो होता इसलिए क्योंकि हम इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं जानते। आज इस वीडियो को बनाने का एक्चुअल में मेन मोटिव यही है क्योंकि उस इंसिडेंट ने मुझे लिटरली हिला के रख दिया था। आज मैं आपको है ना 5 ऐसे हिडन क्लोजेस बताने वाला हूं। वैसे तो मैं 12 बताने वाला था, लेकिन 12 को जोड़ के मैं 5 बना चुका हूं कहीं ना कहीं। 5 ऐसे हिडन क्लोजेस बताने वाला हूं। मतलब इन क्लोजेस को जान के आपको क्लियर होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप जब इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मतलब सारे क्लोज को है ना इतने एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा ना, एग्जांपल के साथ डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हिंदी भाषा में बताऊंगा और सरल शब्दों में बताऊंगा, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए। मैं सारी चीजों की बात करने वाला हूं। मैं को पे के क्लोज के बारे में भी बताऊंगा, रूम रेंट कैप के बारे में बताऊंगा, वेटिंग पीरियड के बारे में भी बताऊंगा, और भाई साहब डिसीज वाइज लिमिट के बारे में भी बताऊंगा। एक एक चीजें ना डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो भाई साहब समझते हैं एक एक क्लोज। और ये वीडियो हर एक इंसान को देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई साहब 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं शुरुआत के अंदर, वो स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है, वो बाद में क्लेम के टाइम समझ में आता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, तो एक एक क्लोज को है ना डीपली समझते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक दिवान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया को स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में जैसे मैं क्लोज बता रहा हूं, नंबर 1 क्लोज की मैं बात करता हूं डायरेक्टली। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बिजनेस आइडिया तो मैं आपको देता हूं, लेकिन आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, पहला क्लोज क्या होता है, को पेमेंट का। को पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया कुछ पेमेंट आप करोगे, कुछ पेमेंट कंपनी करेगी। बात समझ रहे, सुनने में कितना फेयर लगता है ना, लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है तब हमें असली पता चलता है कि ये फेयर नहीं है, यही असली प्रॉब्लम है। कैसे सुनते हैं बात, एग्जांपल ले लेते हैं राज का। राज जो 35 साल का लड़का है, आईटी इंजीनियर है, और उसने क्या किया, प्लान तो ले लिया 20% को पेमेंट वाला, 1800 रुपए तो बचा लिए। लेकिन 2 साल बाद जब सर्जरी हुई, बिल आया 2 लाख रुपए का, तब जाके उसको 40,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़े। ठीक है, उस टाइम उसने 1800 रुपए तो बचा ली, चलो भैया पैसा बच जाएगा, ज्यादातर लोग यही करते हैं, मेरे दोस्त ने भी यही किया था। और उस टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वो इतना बड़ा बोझ उसे लगा, 2 लाख का बिल है, 40,000 अपनी जेब से भरना पड़ा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, इस चीज को अवॉइड करना है, और स्पेशली वॉलेंटरी को पेमेंट तो बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर आपकी जेब में 40 से 50,000 रुपए है, तभी इसी के अंदर जाना, तभी इसको लेना, उससे पहले मत लेना। ये चीज प्लान में सबसे पहले ध्यान रखना, को पेमेंट के बारे में। आई होप पूरा को पेमेंट वाला
कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। दूसरे क्लोज की बात कर लेते हैं जिसका नाम है रूम रेंट कैप। रूम रेंट कैप सबसे डेंजरस क्लोज होता है, इसके बारे में ध्यान से समझना। रूम रेंट कैप के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में जो अमाउंट दी गई है रूम रेंट के लिए, अगर वो एक्सीड हो गई, मतलब कंपनी कहती है कि जो अमाउंट बोली गई है उतना ही हम पे कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और अगर आपने रूम रेंट कैप ले लिया, एग्जांपल देके बताऊं थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे कहीं ना कहीं, तो भाई साहब इसके बाद क्या होता है ना, आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। बात का एग्जांपल ले लेते हैं श्रेया का, ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। श्रेया ने क्या किया कि भैया प्लान के अंदर तो ले लिया रूम रेंट कैप, ठीक है। अब रूम रेंट कैप उनका प्लान था, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्लान था, उसके बाद अलाउ करता था कि लगभग 5,000 का रूम, ठीक है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी, जब उनको रूम लेना था, हॉस्पिटल के अंदर रूम लेना था, वो लेना था उनको 10,000 रुपए पर डे वाला, लेकिन इंश्योरेंस में उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ तो 5,000 पर डे वाला। इससे पता नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ उनकी भैया डायग्नोस्टिक की फीस भी कम हो गई, उनकी नर्सेस की फीस भी कट हो गई, मतलब 50% पेमेंट भी डॉक्टर की कट हो गई, सर्जन की फीस भी 50% कट हो गई, और इवन मील के अंदर भी है ना 50% कट हो जाता है भाई साहब, यानी कि मील भी हाफ हो जाता है एक तरीके से। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए आज के बाद ध्यान क्या रखोगे, रूम रेंट कैप है ना भाई साहब, बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या ले रहे हो, इस चीज के बारे में डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप तुम्हें रूम रेंट कैप के बारे में भी डिटेल नॉलेज हो चुकी होगी। तुम्हें को पेमेंट के बारे में बता दिया, रूम रेंट कैप के बारे में बता दिया। अब सबसे जरूरी तीसरे के ऊपर हम चलते हैं, तीसरे क्लोज के बारे में समझते हैं, डिसीज वाइज सब लिमिट के बारे में। यह क्लोज ऐसा है कि यह समझना इतना ज्यादा जरूरी है, जहां भी तुम्हें डिसीज वाइज सब लिमिट दिख गया ना, भाग जाना वहां से, चप्पल उठा के भाग जाना अपने। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं रीजन क्या है भैया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर तुमने पॉलिसी ली हुई है 4 लाख रुपए की, और भाई साहब तुमने क्या कि हार्ट सर्जरी का तुम्हारा जो बिल आया 2 लाख रुपए का आया, तो 2 लाख रुपए तुम्हें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। बात समझ आ रही? जेब से भरना पड़ेगा। एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें, एक अमित नाम का लड़का था, उसने बाईपास सर्जरी अपनी कराई, भाई साहब बिल कितना आया? बिल आया 4 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए उसको अपनी जेब से भरना पड़ा। बात समझ आ रही है मेरी? तो उसको 2 लाख रुपए अपनी जेब से भरना पड़ा क्योंकि 4 लाख रुपए वाली पॉलिसी ले ली थी। तो इसलिए हमको इस बारे में हमेशा जानना है, कोई डिसीज वाइज सब लिमिट तो नहीं होती। मैं स्पेशली बहुत सारे लोगों को देता हूं, जब भैया इंश्योरेंस में क्लेम लेने जाते हैं तब पता चलता हॉस्पिटल का बिल तो आ रहा है 10 लाख रुपए का, और भैया डिसीज वाइज लिमिट वाली उन्होंने ले लिया प्लान। तो होना क्या था? बिल भाई साहब आपको जेब से भरना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन कभी भी ना हो। डिसीज वाइज लिमिट तो आपके प्लान में होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और ये सब सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा, और होनेस्टली होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें तुम कहोगे कि सर हम ये चीज समझे तो समझे कैसे। एक आम आदमी के लिए ये सारी चीजें समझना है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सच सच बता रहा हूं तुम्हें मैं, 90% लोग इसीलिए तो आज भी यही होता है कि उसको उस टाइम पे नहीं समझते, इंश्योरेंस लेने से पहले और क्लेम लेने के टाइम ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती है, और उस टाइम आप समझने के लायक भी नहीं रहते। क्योंकि जब आपका पेशेंट बेड पे पड़ा हो ना भाई साहब, जब आप बेड के ऊपर पड़े हो, तो आपके दिमाग में इतना प्रेशर होता है, इतनी टेंशन होती है, उस टाइम आप लायक भी नहीं रहते इन सारी चीजों को समझने में। और जब ये मेरे दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ ना, तो मेरा तो सिर्फ एक ही फोकस था कि मुझे किसी तरीके से है ना सर्च करना है। पता क्या सर्च करना है कि भाई साहब मुझे एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे ये सारी चीजें समझा सके, आपको भी समझा सके, मुझे भी समझा सके। और मैंने जब डीपली रिसर्च की पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद, तब मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डिटो इंश्योरेंस की बाय जीरोधा। यानी डिटो इंश्योरेंस बाय जीरोधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको है ना 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हिंदी में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता है। मतलब एक तरीके से हाथ पकड़ के सारी चीजें सिखाता है, आपको बताता है कि ये चीज आपके लिए बेटर है या नहीं है। मतलब जो चीज आपके लिए बेटर नहीं है वो भी चीजें ये बता देता है कहीं ना कहीं। और सबसे प्यारी बात मुझे डिटो इंश्योरेंस की पता क्या लगती है? कोई स्पैम कॉल नहीं है, कोई सेल्स का प्रेशर नहीं है भाई साहब, आपको जेन्युइन तरीके से गाइड करते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। मतलब आप ज्यादातर लोगों की में पता क्या देखोगे, आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दो, आपको कॉल कर करके परेशान कर देंगे। लेकिन डिटो इंश्योरेंस में मैंने जो चीजें खुद भी नोटिस की कि मतलब अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम जानते हो, मैं किस लिए अप्लाई कराना चाह रहा हूं। ये नहीं कि केवल सेल्स बेचनी है इस तरीके से, नेवर। मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी डिटो इंश्योरेंस की। मतलब कोई फोन कॉल नहीं आते, कुछ नहीं आते, केवल आपको गाइड करता है। क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस आइडिया कोच हूं, तो मैं भी जब अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं तो मुझे भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट की मैं एक्चुअल में हेल्प कर पाऊं। और जो आदमी इस माइंडसेट से चलता है ना, वो कभी भी मार नहीं खाता। और डिटो इंश्योरेंस की मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और इंश्योरेंस में ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो ये सारी चीजें है ना, ये जितने भी क्लोजेस है, आपको आराम से आपकी भाषा में आपको अच्छी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन गाइड कर सके। ये बहुत जरूरी होता है।
और इनकी वेबसाइट पे 101 गाइड्स भी है, चेक लिस्ट भी है, ब्लॉग्स भी है। तो जिससे क्या है ना, ये सब टूल फ्री है, जिससे पता क्या होता है, जिससे तुम्हें ये चीजें आसान हो जाती है। आप इनकी फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे डाल दिया। फ्री कंसल्टेशन की मैं बात कर रहा हूं, कोई पैसा नहीं लग रहा, इनके बहुत सारे टूल्स भी वेबसाइट के अंदर फ्री है, तो तुम्हारी और ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये सारी चीजें समझने के अंदर। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, क्योंकि मैंने तो अपना जो इंश्योरेंस लिया था वो डिट्टो से ही लिया था। अब नंबर आपका है। एक्चुअल में बता रहा हूं, ये कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में आपको नॉलेज देने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। क्योंकि आप सोचो, मैं तो खुद बिजनेस आइडिया का कंटेंट बनाता हूं, तो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, दिस इज द मेन रीजन। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे क्लोज के, क्योंकि मैं डिटेल में तो तुम्हें आज बताऊंगा 5 के 5 क्लोजेस के बारे में। चौथे क्लोज की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वेटिंग पीरियड क्लोज। वेटिंग पीरियड में पता क्या होता है कि कुछ जैसे बीमारियां है, जैसे बीपी होता है, डिसीज है, कुछ बीपी होता है, डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, अस्थमा होता है, इनके ऊपर वेटिंग पीरियड लगा होता है 2 से 4 साल का। ठीक है, यानी कि इसके बीच में अगर कुछ हो गया, तुम सर्जरी करा रहे हो, तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो भाई साहब तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। और स्पेशली ज्यादातर लोग पैसा बचाने के चक्कर में पता क्या करते हैं भाई साहब, इनमें क्या कर देते हैं, 4 साल का टाइम लिखवा लेते हैं, 5 साल का टाइम, मतलब कुछ भी टाइम लिखवा लेते हैं जो उनके मन में है। और फिर पता क्या होता है, अगर उनको बीच में कुछ भी दिक्कत वगैरह आ गई, इमरजेंसी आ गई, उस केस में वो क्लेम की डिमांड करते हैं और क्लेम फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि भैया पॉलिसी लेने से पहले तो हमने ये चीजें चेक नहीं की। तो ये भी चीजें हमें जरूर चेक करनी चाहिए। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे नेहा थी, नेहा को डायबिटीज थी, और भाई साहब नेहा ने लेकिन एक्चुअल में पॉलिसी ली हुई थी 3 साल की, मतलब 3 साल तक अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट कराएगी उसको क्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में हम सब लोगों के साथ होता है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि अगर पीरियड 2 साल से कम का है तो भैया बेस्ट है, 2 साल तक भी है ना तब भी बेस्ट है। लेकिन अगर वो 2 साल से ऊपर का जा रहा है वेटिंग पीरियड डिसीज में, तो भाई साहब भाग जाना वहां से मत घुसना बिल्कुल भी, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। आई होप तुम्हें ये भी क्लोज समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपने 5वें क्लोज के बारे में। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट के, यानी 5वें क्लोज के बारे में। वो है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, यानी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लोज और हमारा फाइनल क्लोज है। समझते हैं डिटेल के अंदर, मतलब खाली हॉस्पिटल बिल से कुछ नहीं होता भैया, मेडिसिन भी ली जाती है, स्कैन भी होता है, टेस्ट भी होता है, ये सारी चीजें भाई साहब एडमिट होने से पहले भी होता है और एडमिट होने के बाद भी होता है। जब आप रिलीज हो जाते हो ना, बेड से उठ जाते हो, हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हो, ये चीजें तब भी होती है कहीं ना कहीं। ज्यादातर लोग पॉलिसी में क्या करते हैं कि इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। ऐसा नहीं कि केवल हॉस्पिटल बिल भैया किसने दे दिया, इंश्योरेंस वालों ने दे दिया तो आपका काम चल जाएगा। भैया इतने पीछे के खर्चे हैं, कैसे काम चलाओगे, नहीं चल पाएगा, समझो बात को। और एक अच्छी पॉलिसी में पता क्या होता है, अच्छी पॉलिसी में होता है कि 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर, और भैया पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है वो होता है 60 डेज का। तो ये दो चीजें एक अच्छी पॉलिसी में जरूर होनी चाहिए। अगर अच्छी पॉलिसी में आपकी नहीं है तो वो पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो आपकी पॉलिसी में तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए, दो चीजें, 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और 60 डेज का भैया पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो ये जरूरी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लेके ले लेते हैं भैया विक्रम का। विक्रम का क्या हुआ कि विक्रम का भैया एडमिट होने से पहले, ट्रीटमेंट होने से पहले उसके टेस्ट वगैरह हुए, जो हुए कितने के, 25,000 रुपए के। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह चेक हुई ट्रीटमेंट होने के बाद, उसमें भी खर्चा उसका 20,000 रुपए का आ गया। टोटल ओवरऑल खर्चा आ गया 45,000 रुपए का। अगर पॉलिसी में ये दोनों चीजें कवर नहीं है, पोस्ट और प्री, तो भैया पता क्या होगा फिर ये सारी 45,000 रुपए है ना, ये अपनी जेब से देना पड़ता विक्रम को एक्चुअल में। तो हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और डिटो इंश्योरेंस आपके लिए सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए भी बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी है ना हर चीज में स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, कंसल्टेशन में आपकी मदद करता है। तो अभी के अभी फ्री कंसल्टेशन बुक करो, मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है अभी के अभी। और बाकी वीडियो कैसी लगी, क्लोजेस कैसे लगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पहली बार जानी होगी, तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और अगर आप ऐसी वीडियो और ज्यादा चाहते हो वो भी कमेंट में बता दो, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगा डेफिनेटली। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।